औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। जल्दी जल्दी पारा नंबर 20वां दरसे क़ुरआन करीम पारा नंबर 20वां का तारुफ ये ठीक हो गई। इसमें 3 बातें हैं। पारा नंबर 20 को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्या है जी? अब देखते हैं शार्ट करके। इसमें हमारे पास सूरतें कौन कौन सी आ रही हैं? पिछली आखिर में हमारे पास नमल आ रही थी। इसमें नमल का बकिया सूरह अल नमल बकिया हिस्सा, ठीक है। और सूरह कसस दूसरा हिस्सा, सूरह अल कसस मुकम्मल, ठीक। इसमें हमारे पास सूरह अल अनकबूत 29वीं नंबर की सूरत, 29 अनकबूत, 28 सूरह कसस और नमल 27। ये पीछे हमने इसको देख लिया था, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखते हैं सूरह नमल के बकिए से में कितनी बातें? 2 बातें हैं जी, 2 बातें हैं, ठीक। नंबर 1 तौहीद के दलाइल, तौहीद के दलाइल बयान हुए हैं जी। तौहीद के दलाइल में क्या चीज़ें हैं जी? कितने? 5 दलाइल बयान हुए। तौहीद के 5 दलाइल। पहला है जी, लिख नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। आसमानों ज़मीन का पैदा करने वाला, आसमानों का पैदा करने वाला, ज़मीन का पैदा करने वाला, बारिशें बरसाने वाला, खेतियों का खालिस मालिक अल्लाह है, ठीक है। इंशाअल्लाह आयत लग जाएगी। इसको देख लो कि हमारे पास सूरह नमल में कौन सी आयत आती है। दूसरी बात, ज़मीन, नहरें, पहाड़ और समंदर के निज़ाम का मालिक अल्लाह ताला है। वहदानियत का ऐलान हो रहा है, तौहीद हो रही है। नंबर 3 मजबूर बेकस की फरियाद सिर्फ अल्लाह सुनता है। नंबर 4 बहरी बर्री तारीकियों में रास्ता वही दिखाता है। आयत लगती जाएगी इंशाल्लाह, कौन सी आयत है आपको पता चलता जाएगा। पहली बार भी उसी ने पैदा किया और फिर भी वही पैदा करेगा, मरने के बाद की जो जिंदगी होगी। राज़िक भी एक अल्लाह है। ये 5 बातें। नंबर 2 जैसे शार्ट करते हैं ज़रा चंद। क़यामत, इंशाल्लाह एक एक चीज़, एक एक हवाला आपके सामने लगता जाएगा। अच्छा, क़यामत में कौन कौन सी चीज़ें? जिस तरह 5 बातें पीछे, तो उसी तरह इसमें भी हैं। क़यामत में है जी कि सूर फूंका जाएगा, सूर मनफ़िख़ फ़ी सूर, जिस तरह इसमें आए हुए। बहरहाल पहाड़ों का बादलों की तरह उड़ना, ये पहाड़ रूई की तरह बादलों की तरह उड़ते नजर आएंगे क़यामत वाले दिन। सबका इकट्ठा होना, मंजरकशी की गई है क़यामत की कि किस तरह के वाक़यात होंगे। नेक लोगों को अच्छाई का बदला मिलेगा और बुरों को बुराई का बदला मिलेगा। ये 2 बातें हमारे पास सूरह नमल में बकी इस हिस्से में आ गई हैं, ठीक है जी। सूरह कसस मुकम्मल है, इसमें भी 2 बातें हैं जी, 2 बातें हैं। ये ज़रा शार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, टाइम भी ज़्यादा हो जाता है और मैं कह रहा हूँ कि थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ आपके सामने रखूँ। 2 बातें इसमें कौन सी? नंबर 1 मूसा अलैहिस्सलाम और किसका? ये फ़िरऔन का वाक़या। अब ये मुझे फिर दोबारा इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, फ़िरऔन, मूसा, दरबार, ठीक है। ये शुरू। हाँ, यहाँ पे ये कौन सा आ रहा है? आयत नंबर वो यहाँ लगा दूंगा इंशाल्लाह, आप देख लो कि सूरह कसस में कौन सी आयत से कौन सी आयत तक इसका ये है, ये जिक्र है। पहली बात। दूसरी बात, मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का वाक़या, ये दूसरी बात आ रही है सूरह कसस वाक़े को कहते हैं ना। ये और भी है लेकिन ये ज़्यादा मुफस्सल इसमें ये चीज़ है। ये भी कहाँ पे आ गया इंशाल्लाह आपको बता दूँ।
शार्ट कर रहा हूँ। देखो मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के वाक़े पे मैं अगर लग गया अभी तो कम से कम 10-15 मिनट तो इस पे लगेंगे। इसी तरह इस पे लग गया, इसी तरह तौहीद को शुरू हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें कि जिसको हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। अब जिसने लेक्चर मुकम्मल देखें, शुरू से टच रहा है, उसके लिए तो आसान होगा, जो बीच में देखेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है जी। चले बहरहाल, अच्छा तीसरी सूरत सूरह अनकबूत। सूरह अनकबूत में 3 बातें हैं, 3 बातें हैं। असल चीज हवाले है। अच्छा हवाले, अब देखो कुरान खुद कह रहे हैं कि हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप उनसे कहो कि आप क्या करो, अपने सबूत पेश करो। ये अच्छा जी, नंबर 1 तौहीद। कितनी बातें? 3। तौहीद फिर आ गई है। मुशरिकीन के बुत मकड़ी के जाले की मानंद कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा इशारे इसकी तरफ है कि मुशरिकों ने जो अल्लाह से हटकर अपने लिए इबादत के लिए वो बुत बनाए हुए ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जो मकड़ी का जाला है ना, उससे भी कमज़ोर हैं। नंबर 2 रिसालत। ये आज के ये वाला उस पारा नंबर 20 मुझे लगता है सबसे शार्ट हो जाएगा। 5 या 6 मिनट या 8 मिनट का बनेगा। चलें, अच्छा आजमाइश अल्लाह की तरफ से ज़रूर आएगी। इस ज़मन में चंद अंबिया का जिक्र मौजूद है। रिसालत में शुरू से पढ़ते रहे को तौहीद रिसालत शुरू से। तो इसमें एक दफ़ा फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अंबिया का जिक्र किया हुआ है और कहा है कि उन पे हमने जो पिछले जितने भी नबी थे, पैगंबर थे, उन पे हमने क्या किया था, आजमाइशें भी उतारी थी और उन पे जो है तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई थी, उनको आजमाया भी गया था। अच्छा फिर उसके बाद दूसरी 2 बातें। तीसरी बात क्या है जी कि क़यामत का तज़किरा, क़यामत का तज़किरा या क़यामत का जिक्र भी हमारे पास इसमें आया हुआ है। तो ये हमारी 3 बातें थी जी सूरह अनकबूत की, सूरह नंबर 29। सूरह कसस में 2 बातें, 28 नंबर की सूरत। सूरह नमल का जो बकिया ऐसा रह गया था उसमें हमारे पास 2 बातें थी, जो कुरान की 27 नंबर की सूरत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कहा सुना, देखा, लिखा, नोट किया, उसको जो है तो हमारे लिए फ़ायदा मंद बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।